एक देवर अपनी भाभी और उसके बच्चों के साथ एक गांव के अंदर रहा करता है। एक दिन जो भाभी होती है उसको बहुत ही तेजी के साथ उल्टियां लगने लगती हैं और उल्टियों की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वो तरह तरह से यहाँ पर बातें बनाने लगते हैं। कोई तो कहता है कि देवर भाभी का रिश्ता ही गलत है, यहाँ पर भाभी को उल्टियाँ किसी और कारण से लग रही है। लेकिन जब यहाँ पर उस भाभी का इलाज होता है उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है, यहाँ पर लोग बाग बस अपनी मुंह की खाकर रह जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों से माफ़ी मांगने लगते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रमेश नाम का एक लड़का जो अपने छोटे भाई उमेश और अपने पिता रामलाल के साथ बड़े आराम से रहा करता है। उस समय उमेश की उम्र 12 साल होती है। दोस्तों, इनकी जो माँ होती है जब ये छोटे छोटे होते हैं तभी यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। उसके बाद यहाँ पर पिता ही अपने बेटों को पाला करता है। इसके लिए यहाँ पर पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम बबली होता है। बबली बहुत ही अच्छे विचारों की होती है। दोस्तों, बबली को दुल्हन बनाकर ये लोग अपने घर ले आते। बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर रमेश की शादी होती है। शादी के बाद बबली इस घर को ऐसे संभाल लेती है कि मानो यहाँ पर ये इसी घर के लिए बनी है। दोस्तों, हर जगह यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ छाने लगती है। रमेश खेतीबाड़ी का काम किया करता है, इधर जो उमेश होता है वो भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। और जब बबली घर में आती है तो जो उमेश होता है अपनी बड़ी भाभी को माँ कहने लगता है और वो भी उसे माँ जैसा ही प्यार देने लगती है। तो धीरे धीरे करके उमेश बड़ा हो जाता है और अब उमेश यहाँ पर अपने भाई से कहने लगता है कि भाई, मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर नौकरी करूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा। लेकिन यहाँ पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। किसी को कानो कान खबर नहीं होता। यहाँ पर अचानक ही जो इनके पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बेटा जो शहर जाने वाला था वो यहीं पर रुक जाता है और फिर यहाँ पर पिता का अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद कुछ दिन यहीं पर रहता है। उसके बाद फिर से उसके दिमाग में बात आती है कि यहाँ रहकर गुजारा कैसे चलेगा। भाई के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, इसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। और यहाँ पर जो छोटा भाई होता है उमेश अब शहर चला जाता है और शहर जाकर नौकरी करने लगता है। 2 महीने में, कभी 3 महीने में वो जब घर आया करता तो घर आकर वो अपनी भाभी को, अपने भैया को उन पैसों को दिया करता। बड़ा खुश होता कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे भैया भाभी ही मेरे माँ बाप हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भाभी है वो भी इसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार देती। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब उमेश शहर में होता है, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसे यही कहा जाता है कि तेरा भाई अचानक ही एक हादसे का शिकार हो गया है और इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, उमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दौड़ता हुआ वो गांव आता है। गांव आकर देखता है तो उसके भैया के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही होती हैं। अब यहाँ पर वो अपने भैया के अंतिम क्रियाक्रम में लग जाता है और उसके बाद यहाँ पर अब उसके ऊपर तो जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी, भाभी की जिम्मेवारी, खुद उसकी जिम्मेवारी। और धीरे धीरे करके यहाँ पर समय बीतने लगता है। अब गांव में ही वो रहने लगता है, गांव में खेतीबाड़ी करने लगता है। और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर उसकी भाभी उससे कहने लगती है कि तू ऐसा कर उमेश, अब शादी कर ले बेटा, अब तू शादी योग्य हो गया है। तो यहाँ पर उमेश कहने लगता है कि भाभी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर गाँव के लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं कि ये देवर इसलिए शादी नहीं कर रहा, शायद ये अपनी भाभी के साथ अटैच है, जबकि इनका कोई ऐसा विचार नहीं होता। दोस्तों, उमेश को भी ये सब पता चलता है। उमेश को भी बड़ा दुख होता है और एक दिन का वाकया होता है जब बबली अचानक ही बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए जा रही हूँ। उमेश कहता है कि मैं चलता हूँ भाभी। तो यहाँ पर भाभी कहकर जाती है कि नहीं नहीं, तुम्हें खेतों पर काम है, तुम काम को करो, मैं दिखा आऊँगी। उसके बाद बबली नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाकर जब चेकअप कराती है
चेकअप की जब रिपोर्ट आती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। दोस्तों अब यहाँ पर बबली धीरे धीरे करके सूखने लगती है, अंदर ही अंदर घुटने लगती है। वो सोचती है कि अगर मैंने अपने देवर को बताया तो देवर शायद अपनी सारी ज़मीन को मेरी दवाइयों के लिए, मेरी बीमारी के खर्चे के लिए बेच देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। कैंसर की बीमारी है, जल्द ही मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, क्यों इसके इतने पैसे लगवाने। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 18 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है कि 19वां दिन आता है तो यहाँ पर जो भाभी होती है बबली अचानक से उल्टियाँ करने लगती है, और जब देवर उमेश आकर देखता है तो उसकी उल्टियों में भी खून होता है। दोस्तों अब यहाँ पर देवर एकदम से घबरा जाता है, अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी ये सब क्या है। तो भाभी कुछ नहीं बोलती, भाभी को फटाफट लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब से बातचीत करने लगता है, चेकअप कराता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जब उमेश से अंदर बुलाकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी भाभी को तो ब्लड कैंसर है और वो भी अंतिम स्टेज पर है। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सोच में पड़ जाता है कि भाभी को बताऊं या ना बताऊं, क्या करूं, कहीं भाभी और जल्दी हमें छोड़कर ना चली जाए। वो अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेटता है और उसके बाद भाभी के सामने आता है, और जब भाभी अपने देवर को देखती है तो भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी यहाँ पर मन ही मन सोच में पड़ जाती है कि मैं अपने देवर को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन भाभी को पता चल जाता है कि डॉक्टरों ने शायद इसे बता दिया होगा। फिर यहाँ पर भाभी अपने देवर से कहने लगती है कि पगले तू रो क्यों रहा है, मैं तो कुछ दिनों की ही तो मेहमान हूं, कुछ दिन आराम से तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद इस जहां को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे कैंसर है, मुझे पता है। दोस्तों देवर की आंखें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से आंसुओं से भीग जाती हैं। देवर यहाँ पर कहने लगता है कि भाभी माँ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, यहाँ पर हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन। मेरी माँ और मेरे बाबूजी के जाने के बाद तो मुझे पाला है, तुम ही ने तो मुझे आगे बढ़ाया है। यहाँ पर बबली उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा के हाथ की बात है। जब तक उसने मुझे सांसें दी हैं कोई छीन नहीं सकता, और जब मेरी सांसें ख़त्म हो जाएंगी कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन बच्चों को इसी तरह प्यार देना जैसे माता पिता बच्चों को प्यार देते हैं, जैसे हम आपको प्यार दे रहे हैं उसी तरह से उन बच्चों का ख्याल रखना। यहाँ पर देवर रोते हुए कहने लगता है कि भाभी मैं यहाँ पर बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। और यहाँ पर बबली उससे ये भी कहती है कि तुम शादी कर लेना, और ऐसा ना हो कि तुम कहीं बच्चों के प्यार में शादी ना करो। यहाँ पर देवर कहता है कि ठीक है भाभी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाइए। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहब इनका उपचार करने लगते हैं, कुछ रिलीफ के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। ये सब बातें गांव का ही एक व्यक्ति सुन रहा होता है कि इनका देवर भाभी का प्यार नहीं है, इनका तो माँ बेटे का सा प्यार है। दोस्तों जब ये पूरा वाक्य वो गांव का व्यक्ति सुनता है तो गांव में जाकर ये पूरी बातें बताता है कि जो बबली है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, लेकिन हम लोगों ने उसके प्रति जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका तो माँ बेटे का सा प्यार है। दोस्तों यहाँ पर गाँव के लोग भी उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं, यहाँ पर बबली से माफ़ी मांगने लगते हैं और इस उमेश से भी माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे इलाज में जितना भी पैसा लगेगा हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर तुम्हारे इलाज को कराएगा, लेकिन तुम हमें छोड़कर जाना मत। इलाज चलता रहता है, लेकिन 24 घंटे बाद ही एक दुखद समाचार आता है कि बबली इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उससे पहले बबली यहाँ पर उमेश का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि देवर तुम ऐसा करना, बच्चों का अच्छे से ख्याल करना, और हो सके तो तुम पर किसी गरीब की लड़की की शादी में सहयोग जरूर कर देना, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे और मुझे पता है कि गरीबी कितना बड़ा अभिशाप होता है। तो यहाँ पर उमेश अपनी भाभी से वादा करता है, और उसके बाद जब भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसका अंतिम क्रियाक्रम पूरी रीति रिवाज के हिसाब से करता है, और फिर यहाँ पर उन बच्चों को पालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से पड़ोस के गांव की एक लड़की जिसका नाम मीना होता है, अब मीना का रिश्ता उमेश के लिए आने लगता है। तो उमेश यहाँ पर एक ही शर्त रखता है कि मैं शादी तो आपसे जरूर करूँगा, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों मीना भी यहां पर भले घर की होती है, वो कहती है कि ठीक है, जैसा आपको उचित लगे मैं उसी तरह से ठीक रहूंगी, आप
मेरे साथ हमेशा प्यार से रहना। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो उमेश है मीना से शादी कर लेता है और उसके साथ बड़े आराम से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से जो इसकी भाभी के बच्चे हैं वो अब जवान हो चुके हैं, वो भी अब शादी योग्य हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मीना और उमेश का कोई भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कोई बच्चा करना ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर उमेश गांव की जब भी किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है और यहाँ पर उस लड़की की शादी बड़े आराम से कराता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों के विचार होते हैं, लोग क्या क्या आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर इन देवर भाभी के प्यार के बारे में लोग बाग अलग ही कुछ सोच रहे थे, लेकिन जब हकीकत लोगों के सामने आती है तो लोगों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस कहानी पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो उदय भार्गव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर जो सुरेश DEO है उनका कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है। मैं सुरेश DEO फ्रॉम फिजी आपका वीडियो हर दिन देखता हूं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा तिवारी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी हमेशा बहुत अच्छी होती हैं, कई बार तो हमें रुला जाती हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया एक छोटी सी बच्ची है जिनकी उम्र लगभग 12 से 13 साल है, वो भी हमारी कहानियों को देखती हैं और वो हमारी कहानियों को बहुत अच्छे से प्यार देती हैं, उनको शेयर भी करती हैं और वो आज लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर लगती है। उस छोटी सी बच्ची का हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग हमें इसी तरह से देखते रहें, इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहें। दोस्तों उसके बाद कमल चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,